हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह का करंट अफेयर जो 24 से 30 अक्टूबर 2023 की घटनाओं पर आधारित है लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। जिस तरह से नैनो यूरिया लॉन्च की गई थी, उसी तरह से नैनो डीएपी का भी प्लांट बनाया गया और नैनो डीएपी बनेगी। जैसे यूरिया जो होती 50 किलो यूरिया में जितनी नाइट्रोजन जितना होती है, उतनी हो सकता 500 ग्राम से ही पूर्ति हो जाए, जो लिक्विड में होती है। तो इसी तरह से नैनो डीएपी बनाने का भी प्लान है और इसका उद्घाटन जो किया गया है, ये गुजरात में किया गया। गुजरात के कलोल में अमित शाह द्वारा किया गया, जो हमारे सहकारिता एवं गृह मंत्री हैं। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड को किसने लॉन्च किया है। ये भी लॉन्च किया है, किसने किया, अमित शाह ने किया है। अमित शाह जी ने NCEL शॉर्ट फॉर्म है इसका, इसकी शुरुआत की हुई है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन की स्वीकृति दी है। किस देश के साथ दी है, तो ये जापान के साथ सेमीकंडक्टर बनाने का प्लान तैयार हुआ है। चौथा, एशियाई पैरा खेल 2023 में पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष डिस्कस थ्रो में तो ये है मोहित सिन्हा। मोहित सिन्हा ने स्वर्ण पदक, नहीं सॉरी, मोहित सिन्हा नहीं है, ये है हमारे नीरज यादव। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन है, नीरज यादव, जिसने स्वर्ण पदक जीता है डिस्कस थ्रो में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया। इससे में जो चक्रवाती उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उसमें 13 देश हैं और 13 देशों द्वारा क्रम से बारी बारी से हर बार में नामकरण किया जाता है इन तूफानों में जो तूफान उठते हैं। तो ये जो बंगाल की खाड़ी में तूफान उठा है, जिसका नाम हामून है, ये ईरान द्वारा नाम दिया गया इसको। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, ये हमारे अशोक गाडगिल हैं और शुभ्रा सुरेश, ये दोनों हैं। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है, तो ये हमारे अभिनेता हैं राजकुमार राव। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया। विश्व कप की बात हो रही है, वो भी वनडे के विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अभी ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है, जिन्होंने 40 गेंद पर शतक लगाया है। दक्षिण अफ्रीका के 40 गेंद पर शतक लगाया नीदरलैंड के खिलाफ लगाया। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो एडन मार्क राम जो थे साउथ अफ्रीका का, उनका 49 गेंदों पर रिकॉर्ड था। 9 है, एशियाई पैरा खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। अभी तक भारत ने अभी तक इस बार जो जितने भी अधिकतम उसका रिकॉर्ड था पदकों का, उसने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अधिकतम उसने अभी तक 72 पदक जीते थे, लेकिन अब वो 80 से ऊपर भारत पहुँच गया है। और पूछ रहा है कि ये किस देश में इन खेलों का आयोजन हो रहा है, तो ये चीन में हो जा रहा है। जो एशियाई खेल थे जहाँ हुआ था, वहीं पर एशियाई पैरा खेलों का भी आयोजन हो रहा है, चीन के झांगझू में। राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। सरस आजीविका मेला है, इसका आयोजन किया जा रहा है गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम में जो लेजर वैली ग्राउंड है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। 11वां है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच किसे बनाया गया, तो ये अमोल मुजुमदार। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के सेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है, तो 2 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का उद्घाटन, प्रोग्राम का उद्घाटन राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री उन्होंने किया है। राजनेता ली केक्यांग का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो ये चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये पिछले 9 सालों से थे, 2015 से 23 के बीच में ये चीन के प्रधानमंत्री रहे। 15वां है, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये किस राज्य से संबंधित है। जमरानी बांध परियोजना जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल में है और गोला नदी पर है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया, तो ये हरियाणा में किया गया। 17 है, भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल्स SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये है हमारे सिद्धार्थ बाबू। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अगला है, मलेशिया के अगले किंग के रूप में
किसे चुना गया है? मलेशिया के अगले किंग होंगे सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? रॉबर्ट फिको ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है वियतनाम में, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में घड़ी निर्माता कंपनी जो है रेडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? ये 24 अक्टूबर को मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। हाल ही में भारत को किस देश ने मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? तो इसने श्रीलंका ने किया। इसने भारत के अलावा और भी कई देश हैं जिनके लिए मुफ्त वीज़ा घोषित किया है। 24 है, हाल ही में IIT के 5 शिक्षक किस IIT के 5 शिक्षक दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल हुए। भारत की कौन सी IIT है? तो ये IIT पलक्कड़ है, 2 विकल्प से हो जाएगा। 25 हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन बना? सबसे पहले जो दूसरा प्रदूषित शहर इससे पहले दिल्ली था, दिल्ली को पछाड़कर मुंबई हो गया, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 25 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स जो है, स्विस की जो ट्रैकिंग इंडेक्स है वहाँ से उसके माध्यम से ये सर्वे कराया गया, इसमें मुंबई दूसरे नंबर पर आया है। हाल ही में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप चर्चा पे था, ये किस देश से संबंधित है? तो न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो बनाने जा रहा है ये चीन की बात है। ये अंडर वाटर टेलीस्कोप बनाएगा। इसको प्रोग्राम की शुरुआत वो 2026 में करेगा और 2030 तक इसको फाइनल बनाकर तैयार करने का उसका लक्ष्य है। दरअसल ये घोस्ट पार्टिकल को ट्रैक करने के लिए होता है। घोस्ट पार्टिकल वो होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, और वो इधर उधर करोड़ों अरबों की संख्या में हमसे टकराते रहते हैं, लेकिन हमें उसको महसूस नहीं होता है। तो उसी की ट्रैकिंग के लिए, उसी की पहचान के लिए ये न्यूट्रिनो टेलीस्कोप बनाने की चर्चा हो रही है कि चीन इसकी तैयारी कर रहा है। हाल ही में वनडे विश्व कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, तो ये बन गए मोहम्मद शमी, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं, उनका क्या नाम है? इन चारों में से तो उनका नाम है राफेल ग्रोसी, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं उन्नति हुड्डा ने सामिया इमाद फारूकी को हरा करके ये पुरस्कार जीता है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री को प्रदान किया गया? तो ये हमारे जितेंद्र सिंह को प्रदान किया गया, और किसके द्वारा किया जाता है? ये पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा, तो ये हो जाएगा तीसरा विकल्प। 31 है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो ये है असम की महिला बैडमिंटन टीम है जिसने जीता है। और पुरुषों में जो जीता है, पुरुषों में कर्नाटक ने जीता है, और इनका आयोजन 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस समय गोवा में किया जा रहा है। इसमें कुल मिलाकर के 43 खेल शामिल किए गए हैं। और अगर पूछा जाता है पिछले बार यानी 36वें राष्ट्रीय खेलों का कहाँ आयोजन हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। इस समय कहाँ हो रहा है? गोवा में। एशियाई पैरा गेम 2023 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है किसने जीता है? ये जीता शैलेश कुमार ने, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, राजस्थान रॉयल्स ने हाल ही में किसे अपना सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है? राजस्थान रॉयल्स जो है 2024 सीजन के लिए उन्होंने अपना सहायक कोच नियुक्त किया है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, पहला विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो बिशन सिंह बेदी जो थे हमारे क्रिकेट से संबंधित थे, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेवा नहीं होगा, यहाँ पे सेना होगा। भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद आयोजित किया है? तो ये 35वें का हो जाएगा, नई दिल्ली में इसने आयोजित किया, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 36 हाल ही में कहाँ 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया महाराष्ट्र के नागपुर में, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में कौन संघाई संगठन बैठक के लिए किर्गिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए? तो ये हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए हैं, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 5G नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो ये अब तीसरे स्थान पर, भारत हमारा तीसरे स्थान पर पहुंच गया, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। किस देश में दुनिया का पहला आई सुरक्षा संस्थान बनेगा? तो ये आई सुरक्षा संस्थान है, ये कहाँ बनेगा? ये ब्रिटेन में बनेगा, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और लास्ट और 40वां है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 संपन्न हुआ है? तो ये किस देश के साथ है? ये बांग्लादेश के साथ है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास